नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। पांचवा चरण समाप्त हो चुका है। इसी बीच दोस्तों लोकसभा चुनाव का बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। पांचवें चरण में देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी बीच पांचवें चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव के ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। दोस्तों देश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली में भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। रायबरेली से दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दोस्तों अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही दोस्तों पांचवें चरण में बड़े बड़े एक्टरों ने भी अपने मतों का प्रयोग किया है। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक एक्टरों ने भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में वोटों का प्रयोग किया है। इसी बीच दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद क्या निकल कर आ रहा है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में आंकड़ा किस पार्टी को मिल रहा है, बहुमत किस पार्टी को लग रहा है तगड़ा झटका, आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक दोस्तों देश की 543 सीटों में से 5 चरणों में 428 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हो चुका है। दोस्तों 80 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी बीच दोस्तों देखते हैं कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और किस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आसान होता है और दोस्तों किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर बढ़त मिल जाती है तो उस पार्टी का दिल्ली का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। इसी बीच दोस्तों दिल्ली की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 लोकसभा सीट और गठबंधन के खाते में 38 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पांचवें चरण के मतदान खत्म होने के बाद जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पांचवें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके खाते में सबसे ज्यादा 33 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ममता बनर्जी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार, तो बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 24 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो पप्पू यादव जो कांग्रेस नेता है हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, परंतु दोस्तों उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों वे पूर्णिया से निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 1 सीट पप्पू यादव यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में 81 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 93 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 36 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन का तमिलनाडु राज्य के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य के अंदर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 38 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं।
इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटक राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी के साथ अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या कर्नाटक राज्य के अंदर यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 में से 306 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 111 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 158 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 37 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए थोड़ा पिछड़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया है जो बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात, तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, परंतु दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात राज्य के अंदर क्लीन स्वीप की थी। सभी 25-26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, परंतु दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में परिस्थितियां वैसी नजर यहां पर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम देश के अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 15 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर छोटी क्षेत्रीय पार्टियां का यहां दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें देश के अगले राज्य केरल, तो केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो केरल राज्य के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी यहां पर काफी ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 402 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। 5 चरणों के सब चुनाव समाप्त होने के बाद आया है यह ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 152 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 198 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 52 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य ओडिशा, तो ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 11 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट का सबसे ताजा और सटीक सर्वे बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें तेलंगाना राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। असम राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन यहां पर काफी ज्यादा बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन करके पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उस पार्टी का यहां पर पंजाब राज्य के अंदर यहां पर अब खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ रही है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है, इसलिए दोस्तों पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट और अदर पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों यहां की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी जनता जननायक पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। इसीलिए दोस्तों हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 502 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 175 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 252 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 75 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन के खाते में उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में केवल 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो हिमाचल राज्य का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें गोवा राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर मेघालय राज्य के अंदर भी मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की यहां पर बात करें तो 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर त्रिपुरा राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर मणिपुर राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो मिजोरम राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जो पीपल्स मूवमेंट पार्टी के खाते में यहां पर 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो सिक्किम राज्य के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट भी क्षेत्रीय पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों आप लोग इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट में बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।